द रिवॉल्ट 2057, ठीक है। तो ये हम लोगों के मेंस में भी है ना, मेंस का टॉपिक है बेसिकली ये। तो अभी भी इसी मतलब अभी क्वेश्चन पूछा था मतलब बेसिकली अभी, है ना, कि रीजन ऑफ 1857 रिवॉल्ट। A mighty popular revolt broke out in the northern and central India in 1857 and nearly swept away the British rule। उसने ब्रिटिश रूल को उसने ख़त्म कर दिया था, ठीक है, जो कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में हुआ है ना। इट बिगेन विद द म्यूटनी ऑफ सिपाही, ये मतलब जो सिपाही की म्यूटनी से ये स्टार्ट हुआ था, और द इंडियन सोल्जर ऑफ द कंपनी आर्मी, बट सून इनकलप्ड वाइड रीजन एंड इन्वॉल्व द मासेस, ठीक है। इसमें धीरे धीरे जो है मतलब जो मासेस है वो भी मतलब इसमें मतलब शामिल हो गया, ठीक है। मिलियन ऑफ पीजेंट्स, ये याद रखना, इसमें कौन कौन शामिल थे, पीजेंट से, आर्टिजन से और सोल्जर से, फाउट हीरोइकली फॉर ओवर ईयर्स एंड बाय देयर एग्जेम्पलरी करेज एंड सेक्रीफाइसेस रोट ए ग्लोरियस चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पीपल, ठीक है। ये ग्लोरियस चैप्टर लिखा गया, ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में आप ये भी कर सकते हैं, जो खास करके पीजेंट है, आर्टिजन है, सोल्जर है, ये सब इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। जनरल काउस क्या था भाई, द रिवॉल्ट 1857 वाज मच मोर देन ए मेयर प्रोडक्ट ऑफ द सिपाही डिस्कंटेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें सिर्फ सिपाही मतलब डिस्कंटेंट हुआ था, सिपाही मतलब होता है कि सिर्फ मिलिट्री कॉजेज नहीं था, ठीक है। इट वाज ए रियलिटी, ए प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टर एंड द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल रूल। जो 1757 के बाद से जो इसकी जो पॉलिसी है वो सारी रूल का मतलब उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड ग्रीवांस ऑफ द पीपल अगेंस्ट द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, जो मतलब जो जुल्म कर रहा है मतलब लोगों पर, है ना, ब्रिटिश वगैरह, मतलब हम देख रहे हैं कि मतलब वो कुछ भी कर दे रहा है, किसी को मारपीट कर रहा है, कोई सी पॉलिसी ले आ रहा है, ट्राइबल के मैटर में इंटरफेयर कर रहा है ना। तो वो क्या है, वो अगेंस्ट द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर, ये ना एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो रहा था, ग्रीवांस मतलब क्या होता है कि आप मतलब होता है मतलब शिकायत, ठीक है। पीपल अगेंस्ट द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफ देयर डिसलाइक ऑफ फॉरेन रिजीम्स, ठीक है। जो फॉरेन रिजीम जो यहाँ पे उसको मतलब बेसिकली लोग डिसलाइक कर रहे थे, ठीक है। फॉर ओवर ए सेंचुरी, 100 साल में, एज द ब्रिटिश हैड बीन कंकरिंग कंट्री विथ कंट्री, हम लोग पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैसूर को किसने कनकर किया है, इसने मराठा को कनकर किया, पंजाब को कनकर किया, मतलब उसको जीत लिया है ना धीरे धीरे ट्रीटी के द्वारा, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसका डॉक्ट्रिन ऑफ, कौन सा था वो वाला एक जो डॉक्ट्रिन था, जिसमें कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। उसमें तो उसमें ही था ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था उसके अंदर, क्या क्या, जैसे कि रानी की जो झांसी की रानी थी वो फाइट क्यों कर रही थी 1857 का, क्योंकि उसके पास कोई अपना खुद का बेटा नहीं था, है ना, उसने एडॉप्टेड बेटा लिया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू क्या था कि अगर कोई राजा है, ठीक है, और उसका कोई हेयर जो है, हेयर मतलब होता है संतान, वो अगर मेल नहीं है तो एडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो उसको नहीं गोद ले सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब जो उसकी टेरिटरी है वो ब्रिटिश कंट्री में चला जाएगा, ठीक है। तो वही क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ, क्या है वो, हाँ, तो ये थोड़ा याद रखने वाला बात है, ये डलहौजी के समय में आया है ये। और हमने देखा था कि सतारा जो पहला मतलब बना था उसका, उसके अंदर में 1848 में, है ना। सतारा जो है पहला, ये क्वेश्चन पूछता है पीटी में, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ठीक है ना, ठीक है। पॉपुलर डिस्कंटेंट एंड द hatred against the foreign rule had been gaining strength among the different sections of the Indian society. It was this discontent that burst forth into the mighty popular revolt। इसी की वजह से क्या हुआ, पॉपुलर रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। Perhaps the most important cause of the popular discontent was the economic exploitation of the country by the British and complete destruction of its traditional economic fabrics। ये भी हम लोग ये भी देख चुके हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट काउज है, ठीक है, पॉपुलर डिस्कंटेंट है, वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है। जैसे कि क्या हो रहा है, हम लोग देखे थे कि फार्मर वगैरह जो मतलब है उसको मतलब ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो आर्टिजन है ना, क्या है, फार्मर, पीजेंट वगैरह पे ये लोग परमानेंट सेटलमेंट ला रहा है, रैयतवारी सेटलमेंट ला रहा है, महलवारी सेटलमेंट ला रहा है। जिससे कि पीजेंट क्या हो रहा है, बिल्कुल वो मतलब वो खत्म होता जा रहा है ना। कौन लाया है परमानेंट सेटलमेंट, हाँ, कॉन्वॉलिस लाया है 1793 में, ठीक है। और महलवारी सेटलमेंट, नहीं नहीं नहीं, महलवारी जो लाया है, कौन लाया है, नहीं नहीं नहीं, वो तो रैयतवारी है। मैं इससे पहले एक दफा इसका ट्रिक बताया था, एम से महलवारी और एम से मैकेंजी, है ना, हॉल्ट मैकेंजी,
वो क्या है, जो रैयतवाड़ी है वो कौन लाया, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, है ना। Perhaps the most important cause of the popular discontent was the economic exploitation of the country by the British and complete destruction of its traditional economic fabrics, ठीक है। इकोनॉमिक फैब्रिक मतलब हो गया कि मतलब आपने क्या कर दिया, दो चीज़ को ब्रिटिश ने बर्बाद किया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और इंडियन इकोनॉमी को। अगर आपने 2E को बर्बाद कर दिया तो वो कंट्री अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2E से क्या हो गया, एक तो एजुकेशन हो गया, है ना, और एक इकोनॉमी हो गया। आपने इन दोनों को आपने बर्बाद कर दिया तो वैसे ही मतलब आप पहले ख़त्म हो चुके हैं, है ना। तो ये बेसिकली था इसमें, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। बोथ इम्पोवेरिज्ड द वास्ट मास ऑफ पेजेंट्स, उसने बहुत ज़्यादा मतलब उसने गरीब बना दिया। क्या क्या गरीब बना दिया भाई, जो उसका जो ब्रिटिश की जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन थी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक को, ठीक है, और जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, ठीक है। ये दो जो काउजेज है वो कंट्री को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा मतलब बेकार कंडीशन में ला दिया। इम्पोर्ट में लाता है उसके कंडीशन को बहुत ज़्यादा बेकार कर देना, एक तरह बोल सकते हैं आप गरीबी की ओर उसको लेके जाना, ठीक है। इम्पोवेरिज्ड द वास्ट मासेज ऑफ पीजेंट्स, आर्टिजन एंड हैंडीक्राफ्ट, ये सब वर्ड यूज़ करना पड़ेगा आंसर में, है ना। कौन कौन थे, तो आर्टिजन्स है, हैंडीक्राफ्ट है। आर्टिजन कौन होता है, आर्टिजन वही है ना, जैसे कि आप गांव वगैरह में जब आप देखते होंगे कि जो गांव में क्या अभी भी चलता है, कुछ मतलब उसके बाद कुछ अपना खुद का स्किल होता है। जैसे कि गांव में जो घड़ा बना रहा है वो भी आर्टिजन में आ जाएगा। कोई अगर अपने हाथों से फूल बना रहा है, ठीक है, तो वो भी आर्टिजन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आर्टिजन बहुत एक ब्रॉडर टर्म है, तो इसी कारण ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा मेंस में, कॉलेज ऑफ इसमें। तो आर्टिजन, हैंडीक्राफ्ट मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि पहले क्या होता था कि जो भी कॉटन का जो भी प्रोडक्ट हो रहा है वो बहुत महंगा बिकता था इंडियन मार्केट से जाकर के ब्रिटिश मार्केट में, है ना। हाँ, तो जो भी जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह था वो मतलब काफ़ी कॉस्टली बिकता था। मतलब आपने जैसे कि जड़ी बूटी का बहुत अच्छे से काम किया तो वो जाके वहाँ के मार्केट में बहुत हाईली कॉस्टली बिकेगा। लेकिन ब्रिटिश की पॉलिसी इतना हुआ कि यहाँ से जो भी इंपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा, सॉरी जो यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा था ना, खास करके जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह है उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। अगर 100 रुपये का सामान है तो यहाँ से 100 रुपये उस पर एक्सपोर्ट पर लग जा रहा है, ठीक है। और ब्रिटिश मार्केट में उस समय अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी आ चुका था, तो उसके वजह पे क्या हो रहा था कि जो हैंडीक्राफ्ट है वहीं पे वो लोग ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट का डिमांड बहुत कम हो गया था। एज आल्सो ए लार्ज नंबर ऑफ द ट्रेडिशनल जमींदार्स एंड चीफ्स, ठीक है। तो ज़मींदार और चीफ, ज़मींदार में क्या था, हम लोगों ने शायद सर ने भी हमें बात पढ़ाया था कि जो ज़मींदार वगैरह जो है, एक जो सनसेट क्लाउज था, क्या था पता है सनसेट क्लाउज के बारे में, क्या है, क्या है बताओ। हाँ, मतलब यही है कि मतलब कि अगर वो सूरज उगने मतलब सूरज डूबने से पहले पहले अगर वो अगर पैसा अगर नहीं दे पा रहा है, वो एक टाइम लिमिट होता था। मान लीजिए कोई 20 तारीख है, अगर 20/6/2023 मान लीजिए, या फिर आज तारीख क्या है, 22 है ना, सॉरी आज आज 22 है, 22/10/23 तक शाम में 5 बजे तक अगर आप पैसा नहीं दोगे तो जो आपका ज़मींदारी है आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो यही मतलब सनसेट क्लाउज था, उसके वजह से जो मतलब ज़मींदार बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गए थे, ठीक है। वी हैव ट्रेस द डिजास्टरियस इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द अर्ली ब्रिटिश रूल, अनदर चैप्टर, हम लोग पढ़ेंगे। वी हैव ट्रेस द डिजास्टरियस इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द अर्ली ब्रिटिश रूल इन द अनदर चैप्टर। अदर जनरल कॉजेज वर द ब्रिटिश लैंड एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। तो इसका कॉजेज में क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, कॉजेज में एक तो ये है, कॉजेज में क्या 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 हो रहा है भाई बताओ। कॉजेज में तो एक सबसे पहले मतलब ये हो जा रहा है कि आर्टिजन को मतलब सबसे पहले इसने इकोनॉमिक जो फैब्रिक है उसको इसने ख़त्म कर दिया, है ना। आर्टिजन इसके वजह से मतलब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए, हैंडीक्राफ्ट इसमें बंद हो गया, ज़मींदार का जो ज़मींदारी है वो भी उससे छीना जा रहा था, है ना। और जो भी इसका लैंड रेवेन्यू जो पॉलिसी था, जैसे कि हम लोग देख रहे थे महरवारी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, है ना। और जो उसकी जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ है, जो सिस्टम ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब कुछ सब इसको मतलब डैमेज कर रहा है इंडियन को, ठीक है। In particular, a large number of the peasants, in particular, a large number of peasants proprietors subjected to exorbitant land revenue demands. तो इस सब पीसेंट वगैरह भी सब मतलब धीरे धीरे सब मतलब खत्म होता मतलब जा रहा था। लॉस्ट देयर लैंड टू ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स एंड फाउंड देमसेल्फ टू होपलेस इन्वॉल्व इन द डेब्ट। हमने देखा था कि भी खास करके जो भी उसका जो लैंड वगैरह जो है, जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर जो है ना, ये क्या करते थे, उसको पैसा दिया करते थे,
मतलब सस्ते पर, या सॉरी मतलब कि उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता था। तो जो ट्राइबल पीपल है या फिर जो जो पीजेंट्स है वो उसको कभी पैसा को वो लोग कभी वापस कर ही नहीं पाते थे, वो डेट ट्रैप में फंस जाते थे, है ना। द न्यू लैंडलॉर्ड्स लैकिंग टाइज ऑफ ट्रेडिशनल दैट हैड लिंक्ड द ओल्ड जमींदार्स टू द पीजेंट। जो भी न्यू लैंडलॉर्ड जो बन रहे हैं अभी, जो ब्रिटिशन क्या कर रहा है अभी, न्यू लैंडलॉर्ड को अभी ज़मीन का हक दे रहा है। लैकिंग टाइज ऑफ द ट्रेडिशन दैट हैज लिंक टू द ओल्ड जमींदार टू द पीजेंट्स। पहले क्या था कि जो अगर आप गाँव में वगैरह में देखेंगे तो जो पीजेंट का जो है रिलेशन जो है ज़मींदार से अच्छा होता था, इस कंडीशन में कि ज़मींदार वगैरह हुआ मतलब उसको जब ज़रूरत पड़ता उसको पैसा दे देता। कभी कभी ऐसा कुछ कुछ ज़मींदार ऐसा भी मतलब देखा गया कि जो मतलब अच्छा भी हुआ करता था, मतलब तो वो मतलब जो पीजेंट का जो प्रॉब्लम है उसको वो समझता था, है ना। अभी पैसा नहीं, कोई बात नहीं, आपको हम 4 दिन बाद दे देंगे। जो न्यू लैंडलॉर्ड है ना, ये लैंडलॉर्ड वो वहाँ पर नहीं रह रहा है, मतलब गांव में नहीं रह रहा है, ये शहरों में रह रहा है। ये अपना कोई बंदे को इसने अपॉइंट कर दिया है और वो उसको पैसा मतलब वसूल रहा है, किससे, पीजेंट से। तो ये क्या कर रहा है ना कि जो बेसिकली जो न्यू लैंडलॉर्ड्स हैं, तो ज़मींदार वगैरह को उसने तो हटा दिया है। तो जो लैंडलॉर्ड्स है वो ब्रिटिश का भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको कुछ भी आइडिया नहीं है गांव की ज़मीन के बारे में, कैसे वो काम करता है। तो वो अपना बंदा वहाँ पर मतलब अपॉइंट कर दिया है और वो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लैंडलॉर्ड्स का, ठीक है। New landlords lacking ties to the traditional that had linked to the old zamindar to the peasants pushed up the rents to ruinous height and evicted them in the cause of the non payments, ठीक है। अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो एक तरह बोल सकते हैं कि पुस्ट अप रेंट्स टू ruinous height and evicting them in the case of the non payment। अगर जो किसान अगर जो पेमेंट अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या हो जा रहा है, मतलब उसको भगाना, मतलब उसको अपना जो है क्या बोलते हैं उसके बेसिकली जो अपना उसको जो लैंड है, पेशेंट का जो लैंड उसको वो खाली करना पड़ जा रहा है ना। द इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ द पीजेंट्री फाउंड एक्सप्रेशन इन द 12 मेजर एंड न्यूमरियस मैनर। जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है पीजेंट्स का वो फाउंड किया गया है एक्सप्रेशन इन द 12 मेजर एंड न्यूमरियस माइनर फैमाइन फ्रॉम 1717 से 1857। हम लोग देख रहे थे कि सर ने बात हमें बताया भी था, मतलब जैसे कि जो इकोनॉमिक डिक्लाइन था पेजेंट्री का, वो एक्सप्रेशन ऑफ द 12 मेजर्स न्यूमरियस माइनर फेमाइन। यहाँ पे क्या होता है कि 12 जो है मेजर फेमाइन वगैरह आते थे। हम लोग सुनते हैं कि बंगाल में फेमाइन आया, 1/3 उसका पॉपुलेशन जो है डेथ मतलब हो गया, ठीक है। तो मतलब बहुत बड़े लेवल मतलब कि पीपल मतलब डेथ हो रहे थे फेमाइन की वजह से, ठीक है। जो फेमाइन इसलिए आ रहा था क्योंकि जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी ना, वो सीधा मतलब कैश क्रॉप को मतलब कैश क्रॉप को उगाना है ना। और जो भी सेटलर्स वगैरह है उसको मतलब उगाना है। तो उस भी एक फेमाइन का एक बहुत बड़ा मतलब रीज़न था, ठीक है, माइनर फेमाइन। सिमिलरली मेनी जमींदार्स वर harassed by the demands for higher land revenue and threatened with fortitude of their जमींदारीज लैंड एंड राइट्स एंड लॉस ऑफ देयर स्टेटस इन द विलेजेस। मतलब ऐसा मतलब हुआ कि जो मैंने ज़मींदार से उसको भी हैरास किया गया, ठीक है, हायर लैंड रेवेन्यू की वजह से। और उसको थ्रेटन किया गया कि अगर आप नहीं दोगे तो आपका ज़मींदारी मतलब छीन लिया जाएगा। और कई मतलब ऐसा होता है कि ज़मींदार का जो है ज़मींदारी छीन लिया जाता है। अगर ज़मींदार का अगर ज़मींदारी छीन लिया गया विलेज में, इसका मतलब उसको उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई, है ना। तो आप देखा तो ये रीजन बनेगा 1857 की क्रांति का, ठीक है। दे रिजेंटेड देयर लॉस इवन मोर देन दे वर रिप्लेस बाय द रैंक आउटसाइडर्स, ठीक है, ऑफिशियल्स, मर्चेंट एंड मनी लेंडर्स। इन एडिशन कॉमन पीपल वर हार्ड हिट बाय द प्रिवलेंट ऑफ द करप्शन इन द लोअर लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। लोअर लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा करप्शन था। इसी की वजह से जो है लोअर सेक्शन का जो सोसाइटी है, जो कॉमन पीपल है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। द पुलिस, पैटी ऑफिशियल्स एंड लोअर लॉ कोर्ट्स वर नोटोरियसली करप्ट। ये सब जो पुलिस वगैरह थे, ये सब बहुत ज़्यादा मतलब उस समय करप्ट हुआ करते थे, ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा था। विलियम एडवर्ड, ए ब्रिटिश ऑफिशियल, रोट इन 1859 while discussing the cause of the revolt that the police were a scourge to the people and that, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 1857 को जो रिवोल्ट के बारे में जो लिखा है, एक का नाम क्या है, विलियम एडवर्ड, क्या नाम है। तो ये बात कहता है कि डिस्कसिंग कॉज ऑफ द रिवोल्ट, वो बताता है कि कॉज ऑफ रिवोल्ट में क्या था कि ए स्कर्ज टू द पुलिस एंड देयर ऑपरेटिव एंड एक्सेक्शंस फॉर्म्स वन ऑफ द चीफ ग्राउंड ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन विद आवर गवर्नमेंट।
मतलब कि स्क्वाड मतलब क्या होगा, मतलब कि बिना मतलब में लोगों को परेशान कर देना, मतलब है ना, मतलब जो पीपल को परेशान करना। और उसका जो ऑपरेसिव है, जो नेचर था पुलिस का, ठीक है, वो एक चीफ ग्राउंड बन गया डिससेटिस्फेक्शन का उसके गवर्नमेंट के खिलाफ पीपल में, ठीक है। द पीटी ऑफिशियल लॉस्ट नो अपॉर्चुनिटी टू इनरिचिंग देमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ द रैयत्स एंड द जमींदार्स। जो पीटी ऑफिशियल था वो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता, मतलब छोड़ना चाह रहा था, ठीक है, इनरिचिंग देमसेल्फ एज द कॉस्ट ऑफ द रैयत्स एंड द जमींदार, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम एनेबल द रिच टू ऑपरेट द पुअर। उस समय का जो कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ऑपरेसिव था, वो पुअर को मतलब क्या करता था, बहुत ज़्यादा मतलब ऑपरेट करता था। रिच जो है, ठीक है, जो लोग ऊपर में बैठे हुए हैं वो लोग जो हैं पुअर पीपल को बहुत इजीली मतलब टारगेट कर सकते थे, उसको उसको मतलब बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम था, ठीक है। फ्लोकिंग टॉर्चर एंड जेलिंग ऑफ द कल्टिवेटर्स फॉर एरियर्स ऑफ रेंट और लैंड रेवेन्यू और इंटरेस्ट ऑन डेट वर क्वाइट कॉमन। कहना चाह रहा है कि जो टॉर्चर करना, जेल में डाल देना कल्टिवेटर्स को, ठीक है, जब अगर वो रेंट अगर नहीं दे पा रहा है, लैंड रेवेन्यू और इंटरेस्ट अगर नहीं दे पा रहा है, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन था, ठीक है ना। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको जेल जाना पड़ेगा, है ना। Thus the growing poverty, thus the growing poverty of the people made them disparate and led them join a general revolt of the people, revolt of the hope of the improving their lots. Thus the growing poverty, जो गरीबी जो बढ़ रहा था ऑफ द पीपल, मेड देम डिस्पैरेट, मतलब उसको एक तरह से डिस्पैरेट कर दिया। लेड देम टू ज्वाइन जनरल रिवोल्ट इन द होप ऑफ द इम्प्रूविंग देयर लॉट। मतलब उसको लगा कि मतलब यार हमारा जो कंडीशन इतना ज़्यादा बेकार होता जा रहा है, पीजेंट को, आर्टिजन को, हैंडीक्राफ्ट को, ज़मींदार्स को, है ना, कॉमन पीपल को, उन लोगों को लगा कि ये सब इतना करप्ट इंस्टीट्यूशन है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्पैरेट हो गए थे, मतलब उनको लगा कि अब उनके पास कोई होप नहीं था। इसी कारण उन्होंने 1857 क्रांति में क्या कर दिया, अपने आप को झोंक दिया, है ना। The middle and the upper class of Indian society, particularly in the north, were hard hit by their exclusion from the well-paid higher post in the administration. हम लोग पढ़ते हैं कि जो मिडिल क्लास जो है ना, सॉरी जो अपर क्लास है इंडियन जो सोसाइटी का जो सेक्शन है वो पार्टिसिपेट कम किया है किसमें, 1857 की रिवोल्ट में, ठीक है। द मिडिल एंड अपर क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ वर हार्ड हिट, मतलब बहुत मुश्किल से वो हिट हुआ था। देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द well-paid higher post of the administration, the gradual disappearance of the Indians states deprived those Indians who were employed in them in high administrative and judicial post. The gradual disappearing of Indians, जो धीरे धीरे जो disappear हो रहा है इंडियन, states deprived those Indians who were employed in them in high administrative and judicial post of means of livelihood. The gradual disappearance, जो धीरे धीरे जो डिसअपियर होता जा रहा है इंडियन को, स्टेटस डिप्राइव्ड दोज इंडियंस, उस इंडियन को उसने डिप्राइव कर दिया, वो वर एम्प्लॉयड इन देम्स, अच्छा जो उसमें जो उसके अंदर एम्प्लॉयड था हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल पोस्ट पर ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की वजह से। ब्रिटिश सुप्रीमेसी आल्सो लीड टू द ruin ऑफ द पर्सन हु मेड ए लिविंग बाय फॉलोइंग द कल्चरल परस्यूट्स। अच्छा, जो अपना जो कल्चरल जो परस्यूट जो फॉलो कर रहा है ना, उसकी उसने बहुत ज़्यादा मतलब उसको बर्बाद कर दिया। British supremacy also lead to the ruin of the person who made a living by the following cultural pursuits। मतलब कि उन लोगों को माना था कि आप मेरे जैसा बिल्कुल देखो, मेरे जैसा जो हम कर रहे हैं वो करो, है ना। ठीक है, आप देखेंगे 1813 में वो लोग जो है क्या करता है, क्रिश्चियन मिशनरी को वो लोग अलाउ करता है। ये भी एक रीजन रहता है 1857 की क्रांति का, है ना, ठीक है। ये हो गया। The Indian rulers had been portrayed of the arts and literature like casual different who have employed this post and made livelihood. British supremacy also led to the ruin of the person who made living by the following cultural pursuits. The Indian rulers had been patrons of arts and literature and had supported scholars, religious preachers and divines. जो इंडियन रूलर जो है जो सपोर्ट करता था, द इंडियन रूलर्स वो हैड पैट्रन, जो पैट्रन करता था आर्ट को, लिटरेचर को, और सपोर्ट करता था स्कॉलर को, रिलीजियस प्रीचर को और डिवाइंस को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज रूलर्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्ड द सडन विड्रॉल ऑफ हिज पैट्रोनेज। डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज रूलर्स, जैसे मतलब हम लोग देख रहे थे ना पटना क्लब के, जब हम लोग पढ़ रहे थे पटना क्लब में क्या था, पटना क्लब में तो एक चीज़ ये भी है ना कि जो मतलब जो रूलर जब वीक हो रहा था तो पटना क्लब का जो डिक्लाइन होने का पीछे का एक रीज़न ये भी है, मतलब जो कि मतलब वो पटना में क्यों आया है उसके पीछे रीज़न ये भी कि जो मुगल वगैरह जो उसको पैट्रोनेज कर रहा था उस समय का जो लोकल रूलर वगैरह
उन लोगों ने पैट्रोनाइज देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश जो है अपनी पॉलिसी की वजह से उन सब रूलर को ही मतलब खत्म कर दे रहा है, तो वो कैसे पैट्रोनाइज करेगा, है ना। तो आर्ट, लिटरेचर, ये सब क्या होगा, ये सब अपने आप डाउनफॉल में चला जाएगा, है ना। Religious preachers, pandits, हाँ ये हो गया ना। Displacement of these rulers by the East India Company means the sudden withdrawal of the patronage and impoverishment of those who had depend upon it। बिल्कुल ना, जो भी बंदा उस पर डिपेंडेंट था, मान लो नवाब पर, या फिर जो उसका कोई एक लोकल रूलर है, और उसे ही हटा दिया जाएगा, तो जो उसकी कंडीशन है लिटरेचर वगैरह का, आर्ट वगैरह का, वो तो डाउन होगा ही, और उस पर्टिकुलर पर्सन का भी जो है मतलब क्या होगा, उसका ही मतलब डाउनफॉल होगा। ठीक है, हाँ। Religious preachers, pandits and Maulvis who felt that their entire future was threatened। जो रिलीजियस प्रीचर्स था, अब मान लीजिए कि रिलीजियस प्रीचर अगर पहले अगर किसी कोर्ट में रह रहा है, ठीक है, जो पंडित है फिर जो मौलवीज है, अगर उसको कोई पैट्रोनेज कर रहा है, अब भाई अगर खत्म हो गया वो राजा, तो उसको उसको फिर तो दिक्कत होगा भाई ना। फेल्ट दैट देयर एंटायर फ्यूचर वाज थ्रेटन्स वर टू प्ले द एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्प्रेडिंग द हेट्रेड अगेंस्ट द फॉरेन रूल। हम लोग देखते हैं कि पहले इन लोगों को एक इनाम, मतलब इन लोगों को क्या होता था कि पहले जो मौलवीज है, पंडित है, इन लोगों को लैंड मिलता था। क्या मिलता था? हाँ, लैंड का कुछ बहुत बड़ा बड़ा रीजन मिल जाता था, इसमें ये लोग अपना कल्टीवेशन करते थे। ठीक है, इनको इससे उस लैंड से मतलब ऐसे रेंट आया करता था। ठीक है, लेकिन इनाम कमीशन का एक रिपोर्ट आया, ठीक है, 1857 के क्रांति से पहले इनाम कमीशन का। ठीक है, तो इनाम कमीशन ने क्या कर दिया, बोला कि अब इन सबको अपना अपना जो लैंड है वो सब कुछ मतलब खाली करना पड़ेगा, है ना। जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत दिक्कत हुआ। इस कारण आप देखेंगे तो हाई नंबर में पंडित और जो मौलवीज हैं, जो भी रिलीजियस फिगर है, वो मतलब इसको हेटेड, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ मतलब ये लोग जाना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, अनदर बेसिक कॉज ऑफ द अनपॉपुलरिटी ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज इट्स वेरी फॉरेनर्स फॉरिगनेस। ठीक है, फॉरिगनेस लिखा हुआ है बट ना, क्या लिखा हुआ है बट, फॉरिगनेस, अच्छा फॉरिगनेस होगा फिर फॉरेनर्स होगा, पता नहीं, फॉरिगनेस लिखा हुआ है। ठीक है, द ब्रिटिश रिमेंड परपेचुअल फॉरेनर्स। अच्छा, फॉरेनर्स है इन द कंट्री, मतलब कि वो विदेशी था, है ना, वो यहाँ रुकना नहीं चाह रहा था, है ना। उसके लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पस था, मुझे पैसा यहाँ से कमाना है और इंडिया को मतलब उसको खत्म कर देना है। ठीक है, फॉर वन देयर वाज नो सोशल लिंक ऑफ द कम्युनिकेशन। एक तो उसका कोई सोशल लिंक भी नहीं था, उसका कोई उसका कम्युनिकेशन भी नहीं था बिटवीन देम्स एंड इंडियंस, क्योंकि उसका लैंग्वेज बहुत अलग है, उसका कम्युनिकेशन अलग है, उसका ड्रेसिंग सेंस अलग है। ठीक है, अनलाइक द फॉरेन कनकर बिफोर देम, इससे पहले जो भी फॉरेन कनकर हुआ था, मान लिया कि मुगल हुआ या फिर जो भी एंशिएंट टाइम में जो भी हो रहा था, तो वो लोग यहीं पर रुक करके वो लोग रहते थे। उन लोगों का जो रियल इंटेंशन ऐसा नहीं था कि यहाँ का वेल्थ मतलब कहीं और लेके जाना है, नहीं, वो लोग यहीं पर रुक करके, वो लोग भले ही वो लोग मतलब अपने अपने लिए काम कर रहे हो, लेकिन वो लोग रुकते यहीं पर थे। लेकिन ब्रिटिश से क्या था कि वो लोग यहाँ पे रुकने वाले नहीं थे, तो यहाँ से पैसा को ट्रांसफर कर रहे थे कहाँ पर, ब्रिटिश में, है ना। अनलाइक द फॉरेन कनकर बिफोर देम्स दे डिड नॉट, अनलाइक द फॉरेन कनकर बिफोर देम्स दे डिड नॉट मिक्स सोशली इवन विद द अपर क्लास ऑफ द इंडियंस। अनलाइक द फॉरेन कनकरर बिफोर देम्स दे डिड नॉट, जो डिड नॉट मिक्स विद सोशली इवन विद द अपर क्लास ऑफ द इंडियंस, जो भी अपर क्लास ऑफ इंडियंस से भी थे ना, वो ब्रिटिश जो है वो मतलब उससे मिक्सअप नहीं होते थे। ठीक है, दे हैड ए फीलिंग ऑफ रेशियल सुपरियरिटी एंड द ट्रीटेड इंडियंस विद द कंटेम्प्ट एंड एरोगेंस। मतलब जो वो लोग रेशियल सुपरियरिटी से मतलब उसको देखते थे, हम तो वाइट हैं, हाँ, हमें गॉड ने भेजा है आपको बेटर बनाने के लिए। ठीक है, और उन लोगों के अंदर एक एरोगेंस था। ठीक है, एज सैयद अहमद खान रोड, even natives of the highest rank never came into the presence of the official but an inward fear and the trembling। सर सैयद अहमद खान ने लिखा है कि जो हाईएस्ट रैंक का जो नेटिव भी है ना, इवन द नेटिव ऑफ द हाईएस्ट रैंक नेवर कैम इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑफिशियल, वो ऑफिशियल सामने वो खड़ा भी नहीं हो सकता है, बट विद एन इनवर्ड फियर एंड ट्रेम्बलिंग, उसको बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन पर है कोई नेटिव रूलर के यहाँ पर, या फिर कोई नेटिव रूलर जो नेटिव है उसके यहाँ पर मान लीजिए वो हाईएस्ट रैंक पर है, लेकिन वो ब्रिटिश ऑफिसर के छोटे से छोटे ऑफिसर से वो उसके सामने से आने से वो मतलब घबराता है। मोस्ट ऑफ ऑल द ब्रिटिश डिड नॉट कैम टू सेटल इन इंडिया एंड मेक इट देयर होम। वो यहाँ रहने नहीं आए थे, ठीक है, वो अपना घर यहाँ बनाने नहीं आए थे। देयर मेन एम वाज टू इनरीच देमसेल्फ, अपने आप को मतलब इनरीच करना, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा वेल्दी बना लेना,
एंड देन गो, यहाँ से फिर वो चले आना बैक टू ब्रिटिश एलोंग विद देयर वेल्थ, अपने वो सारा का सारा पैसा लेकर के यहाँ से ले आना। हम लोग देखे हैं कि जो रॉबर्ट क्लाइव है, जब वो यहाँ पर आता है, मतलब 1765 के आसपास जब वो जाता है वहाँ पर इंग्लैंड में, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो वो अपने आप को नवाब बोलता है, नवाब, ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन है नवाब, नवाब का भाई नवाब, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वो लोग वेल्थ का मतलब कमाया है, ठीक है। यहाँ से करप्शन वगैरह से ले आकर के, वॉरेन हेस्टिंग भी वो बहुत ज़्यादा करप्शन किया था, ठीक है। मतलब उन सब समय में यहाँ से पैसा, उसका एक ही था कि यहाँ से पैसा कमाना है। द पीपल ऑफ इंडियन वर अवेयर ऑफ दिस बेसिकली फॉरेन कैरेक्टर ऑफ द न्यू रूलर्स। जब जो यहाँ के जो लोग थे वो इस चीज़ से अवेयर हो गए थे, है ना, इसका जो कैरेक्टर है वो ऐसा, यहाँ से पैसा ले जा रहे हैं, ठीक है। दे रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द ब्रिटिश एज देयर बेनिफैक्टर एंड दे लुक्ड विद सस्पिशन अपॉन एवरी एक्ट ऑफ देयर। मतलब कि एक दफ़ा जहाँ किसी को सस्पेंशन आपको हो जाएगा ना, शक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये समझ लो भाई कि मतलब फिर उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। दे हैड दस ए वैग सॉर्ट ऑफ एंटी ब्रिटिश फीलिंग विद हैड फाउंड एक्सप्रेशन इवन अर्लियर दैट द रिवोल्ट ऑफ न्यूमरियस पॉपुलर अपराधी अगेंस्ट द ब्रिटिश। मतलब जो क्या हुआ कि हम लोग देखे हैं कि 1857 से पहले भी बहुत सारा क्या हुआ, बहुत सारा रिवोल्ट हुआ है, ठीक है। मतलब स्मॉल रिवोल्ट में हुआ, जैसे कि हमने 1855 में देख रहे हैं कि संथाल रिबेलियन हुआ है। उससे पहले भी बहुत सारा 1807 में भी एक रिवोल्ट हुआ है उड़ीसा वगैरह में, है ना। मतलब कि रिवोल्ट तो बहुत सारा हो रहा है, बहुत सारा ट्राइबल रिवोल्ट जो उससे 1857 से पहले भी हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि रिवोल्ट 1857 एक अचानक हो रहा है, उससे पहले भी कई रिवोल्ट हो चुका है पहले, ठीक है। इसी पॉलिसी की वजह से, ब्रिटिश की पॉलिसी की वजह से, ठीक है। द पीरियड ऑफ ग्रोइंग डिसकंटेंट among द पीपल coincided with the certain events which shattered the general belief and the invincibility of the British arms and the encouraged the people to believe that the days of the British regimes were numbered, ठीक है। द पीपल ऑफ द ग्रोथ ऑफ डिसकंटेंट, जो उसमें जो डिसकंटेंट की भावना आ रही थी, मतलब उसमें जो हेट्रेड की भावना आ रही थी among the people coincide with the certain events, कुछ ऐसा इवेंट्स हो गया which shattered the general beliefs in the invincibility of the British arms and the encouraged the people to believe that the day of the British regime were numbered, ठीक है। The British army suffered major reverence in the first Afghan war। पहला अफगान वार हुआ है 1838 से 1842 के समय में। उसके बाद इस समय उसको मतलब बहुत ज़्यादा उसको मतलब सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जीत हुआ, कोई टेरिटरी जो है उसकी जो कैपेसिटी वो 100 रुपये का है, लेकिन आपने वार में लगा दिया 500 रुपया, तो रियल में तो आपकी तो हार हुई है ना, ठीक है। 1838 से 1842 में फर्स्ट अफगान वार में, हालांकि इसका बहुत बुरी तरीके से हार हो जाता है ब्रिटिश सरकार, ठीक है। और पंजाब वार में भी 1845 से लेकर के 49 तक होता है, तो शुरू में इसको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सेटल करना पड़ता है, दिक्कत मतलब महसूस करना पड़ता है। इन द क्रिमियन वार 1854 से लेकर के 56 तक में, इन 55-56 द संथाल ट्राइबल ऑफ बिहार एंड बंगाल रोज अप आर्म्ड विद द एक्सेस एंड बोस एंड एरोज एंड रिवील्ड द potentialities of the popular uprising by the temporarily sweeping away the rule of from their areas। तो जो संथाल वगैरह जो हुआ था, सिद्धू कानू चांद भैरव, उन लोगों ने क्या कर दिया, संथाल मतलब एक तरह बोल सकते हैं, एक होता है ना कि हौसला आ जाना, मतलब जैसे कोई बच्चा है आपके लोकल पर्सन का है, तो खैर मान लीजिए कि मैं कल यूपीएससी निकाल लेता हूँ, है ना, तो एक हौसला आएगा आपको, मतलब हाँ मतलब ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो मतलब वही है, मतलब कि जो अगर आप अपने सोसाइटी में देख रहे हैं कल तक तो ये बहुत नॉर्मल बन जाता है ना। तो वैसे संथाल था, संथाल ने जैसे रिवोल्ट किया, अफगान जो वार मतलब उसको हराया, पंजाब वार में जो उसकी मतलब बहुत ज़्यादा उसको फेस करना पड़ा, क्रीमियम वार में, तो ये सब एक दिखाता है कि ब्रिटिश जो है वो अब उसको हराया जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसी कारण वो उसके खिलाफ चले गए, ठीक है। स्वीपिंग अवे द ब्रिटिश रूल फ्रॉम द देयर एरिया, दो द ब्रिटिश अल्टीमेटली वॉन दीज वार्स एंड सप्रेस द संथाल अपराधी। मतलब कि बाद में तो उसने उसको सप्रेस कर दिया, लेकिन मतलब उसको सप्रेस करने में उसको बहुत मेहनत लगा, ठीक है। तो द ब्रिटिश अल्टीमेटली वॉन दिस वार्स एंड सप्रेस द संथाल अपराधिंग द डिजास्टरियस दे सफर्ड इज ए मेजर बैटल रिवील्ड दैट द ब्रिटिश आर्मी कुड बी डिफीटेड। मतलब उसको हराया जा सकता है बाय द डिटरमाइनिंग फाइटिंग इवेंट बाय एशियन आर्मी भी उसको मतलब हरा सकती है, ठीक है। हाँ, तो ये था एशियन आर्मी। इनफैक्ट द इंडियन मेड हेयर ए सीरियस एरर ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग ब्रिटिश स्ट्रेंथ। मतलब कि यहाँ पर उन लोगों ने कुछ मतलब उनको लगा 1857 से पहले कि हम लोग उसको बहुत इजीली हरा सकते हैं, तो ये इंडियन के खिलाफ जो इंडियन जो लोग थे
मतलब वो लोग उसके अंडर एस्टिमेट कर लिया, मतलब हम तो उसको हरा देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक मतलब अंडर एस्टिमेट करने का मतलब ये मतलब नहीं है कि वो नहीं जानते थे कि ब्रिटिश पावरफुल है, लेकिन अब वो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, है ना। क्योंकि उसका सिचुएशन ऐसा मतलब हो गया था, क्योंकि जो उसकी ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, पॉलिटिकल पॉलिसी थी, जैसे कि 1813 में मतलब कि ये क्या क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर देना, और बहुत सारा ऐसा था जो फरमान वगैरह जो था उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहा था, मतलब, है ना। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अलाउ कर रहा था, और इंडियन को डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, पीजेंट्स को, आर्टिजन को, ज़मींदार्स को, कॉमन पीपल को। करप्शन बहुत हाई था। अब लोग करेगा क्या करेगा, तो वो उस कंडीशन में वो तो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। दिस एरर वाज टू कॉस्ट द रिव्यूज ऑफ डिवीजन 1857 डियर। ये जो एरर था वो बहुत मतलब दिक्कत किया, लेकिन हाँ मतलब 1857 की क्रांति में हार हुई है मतलब इंडियंस की, लेकिन उसने एक रास्ता खोल दिया फ्यूचर के लिए कि ब्रिटिश उससे जग गया कि मतलब कि अगर हम ज़्यादा कुछ करेंगे तो बहुत कुछ दिक्कत हो जाएगा। आप देखेंगे 1857 के बाद से जो है बहुत सारा रिफॉर्म भी लाना स्टार्ट कर दिया ये लोग, ठीक है। एट द सेम टाइम द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फैक्टर शुड नॉट बी मिस्ड। पीपल डू नॉट रिवोल्ट सिंपली बिकॉज दे हैव टू डिजायर टू ओवरथ्रो द रूलर्स। ऐसा नहीं था कि मतलब कि पीपल को कोई डिजायर था कि हम भाई इसको ओवरथ्रो कर देंगे, हम इसको हटा देंगे। दे मस्ट इन एडिशन पोजेस द कॉन्फिडेंस दैट दे कैन डू सक्सेसफुल। उन लोगों को यकीन था कि हम लोग इसको हरा देंगे। ऐसा माना जाता है कि अगर सिंधिया अगर इस वार को अगर ज्वाइन कर लेता अगर 1857 वाले को, तो जो मराठा वाला जो रीजन है, तो पक्का मतलब ये वाला जो है रिवोल्ट मतलब इंडिया मतलब जीत जाता, तो आज की जो हिस्ट्री है वो कुछ और होती, ठीक है। तो चूंकि इसका जो लिमिटेड एरिया में था, इसका मतलब बोल सकते हैं कि मतलब इन्फ्लुएंस, ठीक है, इसी की वजह से थोड़ा सा मतलब दिक्कत पड़ा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग उसको कंप्लीट कर चुके हैं ना, ठीक है।